हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घोस्ट यात्रा में। मैं कोई कहानी लिखने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं बस एक ट्रक ड्राइवर हूँ जिसने जिंदगी में बहुत सड़कें देखी हैं, बहुत रातें काटी हैं, लेकिन कॉली हिल्स रोड जैसी रात आज तक नहीं देखी। ये बात उस समय की है जब मैं सलेम से नामक्कल की तरफ सीमेंट का लोड लेकर निकला था। जनवरी का महीना था, रात के करीब 10:30 बज रहे थे। पहाड़ों से उतरती ठंडी हवा ट्रक के शीशों से टकरा रही थी और सामने सड़क पर हल्की हल्की धुंध बैठने लगी थी। ढाबे पर चाय पीते वक्त 2-3 लोकल ड्राइवरों ने साफ मना किया था कि रात में कॉली हिल्स रोड मत लेना। बोले थे, अन्ना, दिन में भी संभल के जाते हैं हम लोग, रात में तो भगवान भरोसे। मैंने हंसकर टाल दिया। मुझे लगा ये वही पुरानी ड्राइवरों वाली डराने की बातें हैं। ऊपर से मालिक का फोन बार बार आ रहा था, डिलीवरी सुबह तक चाहिए थी। टाइम बचाने के चक्कर में मैंने वही रास्ता पकड़ लिया। जैसे ही पहाड़ी रोड शुरू हुई, मोबाइल नेटवर्क खत्म हो गया। रोड सकरी होती चली गई। एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ काले पहाड़। ट्रक के हेडलाइट के बाहर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस मोड़ पर मोड़, और हर मोड़ पहले से ज्यादा खतरनाक। कहीं कहीं पुराने पत्थर के क्रॉस और टूटे हुए नारियल पड़े थे, जैसे किसी ने पूजा की हो। दिल में हल्की सी अजीब घबराहट हुई, लेकिन मैंने रेडियो चला लिया ताकि दिमाग बटा रहे। करीब आधा घंटा चलने के बाद अचानक रेडियो में आवाज आने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। पहले लगा सिग्नल की दिक्कत होगी। मैंने चैनल बदला, लेकिन हर चैनल पर वही भारी टूटी फूटी आवाज। उसी वक्त मुझे सामने सड़क पर कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने ब्रेक दबाया। हेडलाइट की रोशनी में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका सिर नीचे झुका हुआ था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। पहाड़ी रोड पर रात में कोई औरत अकेली। मैंने हॉर्न दिया, लेकिन वो हिली तक नहीं। जैसे ही मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, वो एकदम से गायब हो गई। पलक झपकते ही सामने सड़क खाली थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने खुद को समझाया कि ये सब थकान और डर का वहम है। लगातार ड्राइव करते करते दिमाग खेल खेलने लगता है। मैंने गंगाजल की छोटी सी बोतल डैशबोर्ड से निकाली, थोड़ा सा माथे पर लगाया और इंजन फिर से स्टार्ट किया। ट्रक की आवाज सुनकर थोड़ी हिम्मत आई। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने दूसरा गियर लगाया, केबिन के पीछे से फिर वही आवाज आई। इस बार साफ थी, किसी के सांस लेने की, बहुत पास से, जैसे कोई मेरी गर्दन के ठीक पीछे खड़ा हो। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा, पीला पड़ चुका था। आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे। मैंने जोर से कहा, कौन है? मेरी आवाज खुद मुझे ही डरावनी लगी। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ वो सांस और फिर हल्की सी हंसी। उस हंसी में कोई खुशी नहीं थी, वो ऐसी थी जैसे किसी को मेरा डर मजा दे रहा हो। मैंने तुरंत केबिन की लाइट जलाई। पूरी केबिन रोशनी से भर गई। सीट, स्टीयरिंग, पर्दे, सब कुछ वही था, कोई नहीं। फिर भी वो एहसास कि मैं अकेला नहीं हूं, कम नहीं हुआ। मैंने गाड़ी तेज कर दी। पहाड़ी रोड पर मोड़ दर मोड़ ट्रक हिल रहा था। बाहर धुंध अब और घनी हो चुकी थी। हेडलाइट बस 5 मीटर आगे तक ही दिखा पा रही थी। तभी मुझे लगा जैसे सड़क के दोनों तरफ कुछ लोग खड़े हैं। मैंने ध्यान से देखा, वो लोग नहीं थे, वो बस काले काले साए थे, बिना चेहरा, बिना आंखों के, जैसे पहाड़ खुद मुझे घूर रहे हों। एक मोड़ पर अचानक ट्रक अपने आप धीमा हो गया। मैंने एक्सीलरेटर पूरा दबा रखा था, फिर भी स्पीड कम होती जा रही थी। डैशबोर्ड की लाइट झपकने लगी। रेडियो अपने आप चालू हो गया। इस बार कोई फुसफुसाहट नहीं, बल्कि रोने की आवाज आ रही थी, किसी औरत के रोने की, बहुत दर्द भरी। मत रुको। रेडियो से ये शब्द साफ सुनाई दिए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। वो रोना अब केबिन के अंदर गूंज रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पीछे की सीट पर बैठा हो। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, और वहीं मेरी नजरें जम गईं। पीछे की सीट पर वही औरत बैठी थी, सफेद साड़ी, बाल चेहरे पर गिरे हुए। उसका चेहरा अब भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वो हवा में लटके हुए थे। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वो औरत धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। जैसे ही उसका चेहरा दिखने वाला था, ट्रक अचानक जोर से उछला और इंजन बंद हो गया।
चारों तरफ अंधेरा छा गया। हेडलाइट, डैशबोर्ड, सब कुछ बंद। अब न रोड दिख रही थी, न पहाड़, बस अंधेरा और उस औरत की मौजूदगी। अंधेरे में उसकी आवाज आई, बिल्कुल मेरे कान के पास, तू भी यहीं रुकेगा। यही मुझे एहसास हुआ कि कॉली हिल्स रोड पर लोग सिर्फ एक्सीडेंट से नहीं मरते, कुछ को यहां रोका जाता है। इंजन बंद होते ही ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने मेरी सांसें छीन ली हों। चारों तरफ पूरा अंधेरा था, इतना घना कि हाथ सामने करने पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। केबिन में सिर्फ मेरी तेज सांसों की आवाज थी और उसके अलावा वो मौजूदगी जिसे मैं देख नहीं पा रहा था लेकिन महसूस कर रहा था। मेरे कानों में उसकी फुसफुसाहट अब भी गूंज रही थी, तू भी यहीं रुकेगा। मैंने कांपते हाथों से चाबी घुमाने की कोशिश की। एक बार, दो बार, तीसरी बार। इंजन ने जैसे जानबूझकर जवाब देना बंद कर दिया हो। उसी पल मुझे लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है, ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा। मेरी रीढ़ में बिजली सी दौड़ गई। मैं हिल नहीं पाया, न पीछे देख सका, न आवाज निकाल सका। धीरे धीरे वो हाथ मेरे कंधे से फिसलकर सीने की तरफ आने लगा, जैसे वो मेरे दिल की धड़कन महसूस करना चाहता हो। मुझे याद आया कि मेरी माँ हमेशा कहती थी, डर लगे तो भगवान का नाम लेना। मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। शब्द गड़बड़ा रहे थे, जुबान साथ नहीं दे रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं। अचानक वो हाथ हट गया। केबिन के अंदर हवा तेज हो गई, जैसे कोई खिड़की खुल गई हो। तभी दूर कहीं से घंटी की आवाज आई, मंदिर की घंटी जैसी। उस आवाज ने मुझे थोड़ी सी ताकत दी। मैंने आंखें खोली। हल्की सी रोशनी दिखाई दी, बहुत दूर, जैसे सड़क के नीचे किसी मोड़ पर। मैंने एक बार फिर से चाबी घुमाई। इस बार इंजन ने हल्की सी खांसी ली। दूसरी बार इंजन स्टार्ट हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे वापस जिंदा कर दिया हो। मैंने बिना सोचे समझे ट्रक आगे बढ़ा दिया। पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी, बस नजरें सड़क पर जमी हुई थीं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, वो रोशनी पास आती गई, लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना पास जा रहा था, उतनी ही ठंडी हवा तेज होती जा रही थी। रोड के दोनों तरफ अब साफ दिखने लगा था। पेड़ों से लटकते कपड़े, टूटे हुए बर्तन और जगह जगह जल चुके नारियल। ये कोई आम रास्ता नहीं था, ये किसी तरह की पूजा की जगह लग रही थी। अचानक ट्रक के सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा, नंगे पांव, सफेद धोती, माथे पर चंदन। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। वो आदमी मेरी तरफ देखकर बोला, गाड़ी बंद मत करना और पीछे मत देखना। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस चेतावनी थी। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो आदमी अंधेरे में गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन उसकी बात मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी, पीछे मत देखना। उसी पल मुझे केबिन के पीछे से गुस्से भरी सांसों की आवाज आई, जैसे कोई नाराज हो गया हो। ट्रक के शीशों पर कुछ जोर जोर से टकराने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली और एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया। मोड़ पर मोड़ कटते गए, सड़क जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे कान के बिल्कुल पास झुका है। बहुत धीमी आवाज आई, उसने तुझे झूठ बोला है। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर और कस गए। अब ये सिर्फ डर नहीं था, ये एक लड़ाई थी, मेरी और उस चीज के बीच जो मुझे इस पहाड़ पर रोक लेना चाहती थी। और तभी सामने जो दिखा, वो किसी भी एक्सीडेंट से ज्यादा डरावना था। सामने जो दिखा, उसे देखकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। हेडलाइट की रोशनी में सड़क खत्म हो रही थी, सचमुच खत्म। आगे सिर्फ खाई थी, गहरी और काली, जैसे नीचे कुछ भी नहीं, बस अंधेरा निगल लेने को तैयार खड़ा हो। मैंने झटके से ब्रेक दबाया। ट्रक चीखता हुआ रुका। पहिए फिसले, लेकिन भगवान की दया से किनारे पर आकर रुक गया। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि कानों में आवाज गूंज रही थी। मैंने आगे देखा, फिर डैशबोर्ड पर नजर गई। वहीं जंग लगे बोर्ड पर लिखा था, मोड़ नंबर 27। लोकल ड्राइवरों की बातें याद आ गईं। उन्होंने कहा था कि कोली हिल्स के कुछ मोड़ ऐसे हैं जो दिन में भी सीधे नहीं लगते और रात में वो रास्ता नहीं रहते। मैंने ट्रक को रिवर्स में लेने की कोशिश की, गियर लगाया, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई, जैसे किसी ने पहियों को पकड़ रखा हो। तभी मुझे केबिन के अंदर फिर वही ठंडक महसूस हुई। वो मौजूदगी वापस आ चुकी थी, इस बार छुपकर नहीं, खुलकर। धीरे धीरे केबिन के शीशे पर किसी की उंगलियों के निशान बनने लगे। बाहर धुंध थी, लेकिन वो उंगलियां अंदर से शीशे पर घूम रही थीं, जैसे कोई रास्ता ढूंढ रहा हो। मेरे मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, मता मता। तभी पीछे की सीट से उसकी आवाज आई, अब बिल्कुल साफ, यहीं से तो सब जाते हैं।
मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन आवाज़ें बंद नहीं हुईं। मुझे बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी, औरतों की चीखें, ट्रकों के पलटने की आवाज़, जैसे उस खाई में सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि दर्जनों अधूरी जिंदगियां पड़ी हों। अचानक मुझे अपने ट्रक के सामने सड़क दिखने लगी। वही रोड, वही मोड़, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने झट से आंखें खोली। हेडलाइट ठीक काम कर रही थी, खाई गायब थी, सामने फिर से पहाड़ी सड़क थी। मैं समझ गया कि जो भी था वो मुझे धोखा दिखा रहा था, मुझे यहीं रोकने के लिए। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन तभी साइड मिरर में मैंने देखा पीछे उसी खाई के किनारे कई लोग खड़े थे। सब चुप, सब मुझे देख रहे थे। उनके चेहरे सफ़ेद थे, आंखें काली। उनके बीच वो औरत खड़ी थी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखें नहीं थीं, बस खाली गड्ढे। उसके होंठ हिले और बिना आवाज के शब्द बने, रुक जा। मैंने मिरर तोड़ देने की हद तक नजरें हटा लीं। दिल में बस एक ही बात थी, अगर रुका तो खत्म। लेकिन तभी ट्रक के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। मैंने जैसे ही मिरर से नजरें हटाईं, ट्रक का अगला हिस्सा अचानक नीचे की तरफ झुक गया। ऐसा लगा जैसे पीछे किसी ने बहुत भारी वजन रख दिया हो। सस्पेंशन से चरमराने की आवाज आई। स्टीयरिंग मेरे हाथों में कांपने लगा। मुझे समझ आ गया कि अब जो भी पीछे है वो सिर्फ दिखाई देने के लिए नहीं आया है। ट्रक धीरे धीरे अपनी रफ्तार खोने लगा। एक्सेलरेटर पूरा दबा हुआ था, फिर भी स्पीड कम होती जा रही थी। डैशबोर्ड पर आरपीएम गिर रहा था, जैसे किसी ने इंजन की ताकत चूस ली हो। उसी वक्त केबिन के पीछे की सीट से धीमी धीमी आवाजें आने लगीं, किसी के बैठने, किसी के सरकने की, जैसे एक नहीं कई लोग हों। मेरी रीढ़ सीधी हो गई। मैं समझ गया कि अब पीछे सिर्फ वो औरत नहीं है। मैंने अपने ट्रक के ऊपर लोड की तरफ देखा। वो सीमेंट की बोरियां जैसे और भारी हो गई थीं। हर मोड़ पर ट्रक झुक रहा था, मानो कोई जानबूझकर उसे खाई की तरफ खींच रहा हो। तभी किसी ने मेरे कान में बहुत धीरे से कहा, हमें भी नीचे जाना है। उस आवाज में एक नहीं कई गले थे, एक साथ बोलते हुए। मेरी आंखों में पानी आ गया, डर और बेबसी दोनों से। मैंने भगवान का नाम लिया और स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। सामने धुंध इतनी घनी थी कि सड़क और पहाड़ का फर्क मिट गया था। तभी मुझे आगे सड़क पर कुछ पड़ा हुआ दिखा। मैंने ब्रेक दबाया, ट्रक रुक गया। हेडलाइट में जो दिखा उसने मेरे हाथ पैर ठंडे कर दिए। सड़क पर एक ट्रक पलटा हुआ था, बिल्कुल मेरे जैसा, उसी रंग का, वही मॉडल। ड्राइवर साइड का शीशा टूटा हुआ, केबिन अंदर से खून से सना हुआ, और सबसे डरावनी बात, ड्राइवर की सीट खाली थी। मैंने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुला नहीं, जैसे किसी ने बाहर से पकड़ रखा हो। तभी पीछे से जोर से हंसने की आवाज़ आई। अब वो छुपी हुई नहीं थी, खुली बेकाबू हंसी पूरे केबिन में गूंज रही थी। देख लिया, आवाज़ आई, यही होता है। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि जो ट्रक मैं देख रहा हूँ वो भविष्य नहीं, अतीत है। कोई और ड्राइवर जो कभी इसी तरह फंसा होगा, और अब उसकी बारी खत्म हो चुकी है। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा, सिर भारी हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई मेरी चेतना को खींच रहा हो। पीछे का बोझ और भारी हो गया। ट्रक अब पूरी तरह खाई की तरफ झुक रहा था। और तभी आखिरी कोशिश में मैंने वो किया जो एक ड्राइवर कभी नहीं करना चाहता। पीछे का बोझ इतना भारी हो चुका था कि ट्रक अब मेरी बात ही नहीं मान रहा था। स्टीयरिंग घुमाने पर भी पहिए उसी तरफ जा रहे थे जिधर वो ताकत खींच रही थी। खाई अब बहुत पास थी। हेडलाइट की रोशनी सीधे अंधेरे में गिर रही थी। मुझे साफ लग रहा था कि अगले कुछ सेकंड में कुछ नहीं किया तो मेरा नाम भी उन लोगों में जुड़ जाएगा जो इस रोड से कभी वापस नहीं आए। मेरे कानों में फिर वही आवाजें गूंजने लगीं। कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे थे, रो रहे थे, गुस्से में थे। कोई कह रहा था रुक जा, कोई कह रहा था नीचे चल। वो औरत अब हंस नहीं रही थी, उसकी सांसें तेज थीं, बिल्कुल मेरे पीछे। मुझे उसकी ठंडी मौजूदगी पीठ पर महसूस हो रही थी। उसी पल मुझे वो बूढ़ा आदमी याद आया, उसकी आंखें, उसकी बात, गाड़ी बंद मत करना, पीछे मत देखना। मैंने इंजन की तरफ देखा, वो अब भी चल रहा था, लेकिन बस आखिरी सांसों पर। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया, अगर ट्रक उनका चाहिए तो ट्रक ले जाने दो, लेकिन मैं नहीं। मैंने सीट बेल्ट खोली। दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि हाथ सुन्न पड़ चुके थे। बाहर झांक कर देखा, पहाड़, धुंध और सड़क का वो हिस्सा जो अभी तक बचा था। दरवाज़ा खोलते ही ठंडी हवा ने मुझे झकझोर दिया। उसी पल पीछे से किसी ने मेरा कॉलर पकड़ लिया, बहुत जोर से, जैसे वो मुझे वापस खींच रहा हो। मेरे मुंह से बस एक चीख निकली। मैंने पूरी ताकत लगाई और खुद को छुड़ाया। कॉलर फट गया। मैं लड़खड़ाता हुआ केबिन से बाहर गिरा और सड़क पर लुढ़क गया। उसी वक्त ट्रक ने एक अजीब सी आवाज़ निकाली, जैसे कोई बहुत पुराना जानवर कराह रहा हो।
मैंने जैसे तैसे उठकर देखा। ट्रक अब बिना ड्राइवर के खुद ब खुद आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे के पहिए खाई की तरफ मुड़ चुके थे। केबिन के अंदर मुझे वो औरत दिखी। अब वो ड्राइवर की सीट पर बैठी थी। स्टीयरिंग पर उसके हाथ नहीं थे, फिर भी ट्रक चल रहा था। उसने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखें दिखीं। खाली नहीं थीं, उनमें बहुत गहरा दुख था और बहुत गुस्सा। अगले ही पल ट्रक खाई में चला गया। एक तेज धमाका हुआ, लोहे के टकराने की आवाज, पत्थरों के टूटने की, और फिर खामोशी। मैं वहीं सड़क पर बैठ गया। सांस नहीं आ रही थी, हाथ पैर कांप रहे थे। मेरी नौकरी, मेरी गाड़ी, मेरा सब कुछ उस खाई में चला गया था, लेकिन मैं जिंदा था, और यही बात मुझे अंदर से तोड़ रही थी। धीरे धीरे धुंध हल्की होने लगी। दूर कहीं मंदिर की घंटी फिर सुनाई दी, इस बार बहुत साफ। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे इशारा दिया हो, अभी खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि कोल्ली हिल्स रोड पर ट्रक गिरना कहानी का अंत नहीं होता। ट्रक के गिरने के बाद कुछ देर तक मैं वहीं बैठा रहा। समय जैसे रुक गया था। चारों तरफ फिर वही सन्नाटा, लेकिन अब वो सन्नाटा पहले से ज्यादा भारी था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं जरा भी हिला तो कोई मुझे पकड़ लेगा। सड़क ठंडी हो चुकी थी। पत्थरों से ठंड मेरे शरीर में उतर रही थी, फिर भी पसीना बह रहा था। नीचे खाई की तरफ से अजीब सी आवाजें आने लगीं। पहले तो लगा पत्थर गिर रहे होंगे, लेकिन ध्यान देने पर समझ आया कि वो आवाजें इंसानी हैं। किसी के कराहने की, किसी के बुलाने की। कोई मेरा नाम नहीं जानता था, फिर भी आवाजें मुझे बुला रही थीं। इधर आ, नीचे देख। मैंने कान बंद कर लिए, लेकिन वो आवाजें मेरे सिर के अंदर गूंज रही थीं। मैं उठकर भाग जाना चाहता था, लेकिन पैरों में जान नहीं थी। जैसे ही मैंने खाई की तरफ एक कदम बढ़ाया, मुझे अपनी शर्ट का फटा कॉलर याद आ गया। वो खिंचाव, वो हाथ। मुझे समझ आ गया कि अगर मैं नीचे देखूंगा तो सिर्फ ट्रक नहीं दिखेगा। तभी मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैं डर के मारे पलट गया। वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, इस बार बिल्कुल पास। उसके चेहरे पर वही गंभीरता थी, लेकिन आंखों में हल्की उदासी भी थी। उसने नीचे खाई की तरफ देखा और धीरे से सिर हिलाया। बहुत लोग ले गए हैं ये रास्ता, उसने कहा। जो डर गया वो गया, जो रुक गया वो भी गया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये सब क्या है? उसने मेरी तरफ देखा, फिर पहाड़ों की तरफ। ये रोड नहीं है, ये इम्तिहान है। उसने मुझे हाथ पकड़कर सड़क के अंदर की तरफ खींचा। उसी वक्त खाई से जोर की आवाज आई, जैसे कोई नाराज हो गया हो। पत्थर ऊपर की तरफ उछले, लेकिन हम तक नहीं पहुंचे। बूढ़े ने मेरे माथे पर उंगली रखी, कुछ बुदबुदाया। मुझे हल्का सा चक्कर आया। अब पीछे मुड़कर मत देखना, उसने फिर कहा, जब तक सूरज न निकले। मैंने उसकी बात मानी। हम दोनों धीरे धीरे चलने लगे। मेरे हर कदम के साथ मुझे लग रहा था कि कोई पीछे पीछे आ रहा है। सांसें मेरी गर्दन के पास महसूस हो रही थीं, लेकिन मैंने पलटकर नहीं देखा। कुछ दूर चलने के बाद मुझे सड़क के किनारे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। वही घंटी जिसकी आवाज में पहले सुन चुका था। मंदिर के पास आते ही वो आवाजें, वो फुसफुसाहटें अचानक बंद हो गईं, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। मैंने पीछे देखा। बूढ़ा आदमी गायब था, बस मंदिर था और मैं। मुझे पहली बार थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन तभी मंदिर के अंदर से एक जानी पहचानी हंसी सुनाई दी, बहुत हल्की, बहुत धीमी। और मुझे समझ आ गया कि कोल्ली हिल्स रोड ने मुझे छोड़ा नहीं है, उसने बस मुझे अगला पड़ाव दिखाया है। मंदिर के सामने खड़े खड़े मेरे पैर अपने आप जम गए। छोटा सा पत्थर का मंदिर था, पुराना, दीवारों पे काई जमी हुई थी। दरवाजा आधा खुला था और अंदर अंधेरा भरा हुआ था। वही हंसी, बहुत हल्की, जैसे कोई मुझे अंदर बुला रहा हो। मेरा मन कह रहा था भाग जा, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। मैंने मंदिर के अंदर कदम रखा। जैसे ही अंदर गया, बाहर की ठंडी हवा अचानक गायब हो गई। अंदर हवा भारी थी, दम घुटने वाली। दिए बुझ चुके थे, लेकिन फिर भी हल्की सी पीली रोशनी थी, जैसे दीवारों से निकल रही हो। सामने पत्थर की मूर्ति थी, उसका चेहरा घिस चुका था। पहचानना मुश्किल था कि देवता है या देवी। मैंने हाथ जोड़ दिए। उस वक्त मुझे बस जिंदा रहना था। मैंने जैसे ही आंखें बंद की, मुझे फिर वही सड़क दिखने लगी। मोड़, खाई, गिरता हुआ ट्रक, और फिर वो औरत। इस बार वो दूर नहीं थी, वो मेरे सामने खड़ी थी, मंदिर के अंदर। सफ़ेद साड़ी अब गंदी और फटी हुई थी, उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। हम रुके थे, तू क्यों नहीं रुका? मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, मैं बस सिर हिला पा रहा था। मुझे अचानक सब दिखने लगा। सालों पहले यही रोड नहीं बनी थी, पहाड़ काटे गए थे, कई गांव उजाड़ दिए गए थे। उसी में ये औरत भी थी। उसका परिवार, उसका घर, सब चला गया।
एक रात वो इस रोड पर मरी थी। एक्सीडेंट नहीं था, उसे जानबूझकर हटाया गया था। तब से वो यहीं है, अकेली नहीं, बहुतों के साथ। जो यहाँ से गुजरता है वो हमें याद दिलाता है कि हम भूल गए हैं। मंदिर के पीछे से आवाजें आने लगीं, वही कई गले, वही कई सांसें। मंदिर छोटा पड़ने लगा, दीवारें जैसे पास आ रही हों। मुझे लगा अब खत्म। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, बहुत तेज। वो औरत चौंक गई, पीछे हटी। उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखा। रोशनी तेज हो गई, आवाजें धीमी पड़ने लगीं। मैं जमीन पर गिर पड़ा, आंखों के सामने सब घूमने लगा। आखिरी चीज जो मैंने देखी वो था मंदिर का दरवाजा, जो धीरे धीरे बंद हो रहा था। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी पहाड़ों पर पड़ रही थी। मंदिर वहीं था, शांत, कोई हंसी नहीं, कोई आवाज नहीं। लेकिन मेरे हाथ में कुछ था, एक टूटा हुआ कंगन, सफेद कांच का। और मुझे पता था ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सुबह की रोशनी ने पहाड़ों को सुनहरा बना दिया था, लेकिन मेरे अंदर अंधेरा वैसा ही था। मैं मंदिर के बाहर पत्थर की सीढ़ी पर बैठा था, हाथ में वही सफेद कांच का टूटा कंगन। धूप में वो बिल्कुल साधारण लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं उसे मुट्ठी में बंद करता, उंगलियों में ठंड उतर जाती। रात की हर आवाज, हर सांस, हर फुसफुसाहट, सब दिमाग में ताजा थी। नीचे सड़क से एक जीप की आवाज आई। 2 वन कर्मचारी और एक पुलिस वाला थे। उन्होंने मुझे देखा तो रुक गए। मेरे कपड़े फटे थे, चेहरा सूखा हुआ, आंखें लाल। उन्होंने पूछा क्या हुआ। मेरे मुंह से शब्द निकले, लेकिन सच नहीं। मैंने बस इतना कहा कि ट्रक ब्रेक फेल होने से खाई में गिर गया और मैं कूदकर बच गया। उन्होंने खाई की तरफ देखा, सिर हिलाया, बोले यहाँ ऐसा होता रहता है। उन्होंने मुझे जीप में बिठाया और नीचे की तरफ ले चले। रास्ते में हर मोड़ मुझे रात वाला लग रहा था। दिन में भी वही जगहें अजीब लगती थीं। कुछ मोड़ों पर सड़क जरूरत से ज्यादा चौड़ी, कुछ पर बेवजह संकरी, जैसे रास्ता अपनी मर्जी से सांस ले रहा हो। जीप जब मोड़ नंबर 27 के पास से गुजरी तो मेरी सांस अटक गई। सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन मेरे कानों में वही हंसी गूंज गई। मैंने खिड़की से बाहर नहीं देखा। थाने में बयान लिखा गया, कंपनी को फोन हुआ। मालिक गुस्से में था, लेकिन जिंदा होने की खबर सुनकर आवाज नरम पड़ गई। डॉक्टर ने मुझे देखा, बोला सदमे में हूं, आराम की सलाह दी। शाम तक मुझे नामक्कल में एक लॉज में ठहरा दिया गया। मैं नहाया, कपड़े बदले, लेकिन बदन से वो ठंड नहीं गई। रात होते ही बिजली चली गई। मोमबत्ती जलाई, कमरे में परछाइयां हिलने लगीं। मैंने कंगन को टेबल पर रखा और उससे नजरें हटाने की कोशिश की। तभी मुझे लगा जैसे कमरे में किसी के चलने की आहट है। मैंने खुद को समझाया, दिन की थकान है। लेकिन फिर बाथरूम के शीशे पर भाप उभरी। उसमें उंगलियों से कोई लिख रहा था। धीरे धीरे अक्षर बने, रुके क्यों नहीं। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मोमबत्ती की लौ कांपी, कमरे का तापमान गिरने लगा। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला, कोई नहीं। नीचे देखा तो फर्श पर कांच के छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे, सफेद, वही कंगन जो टेबल पर होना चाहिए था। मैं समझ गया, रास्ता पीछे छूट गया हो, पर वो नहीं। और तभी फोन बजा, अनजान नंबर। उठाया तो बस एक सांस सुनाई दी, ठंडी, जानी पहचानी। अगली रात आवाज आई, फिर मिलेंगे। फोन कट गया। कमरे की लाइट अपने आप जल गई। सब सामान्य लगने लगा, लेकिन मेरे हाथों में कंपी थी। मैं खिड़की के पास गया, दूर सड़क दिख रही थी। उसी पल नीचे एक ट्रक रुका, हेडलाइट बंद हुई। ड्राइवर नीचे उतरा और ऊपर की तरफ देखने लगा। उसकी चाल बिल्कुल मेरी जैसी। और मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं थी, ये अब शुरू हो चुका था। खिड़की से नीचे खड़े उस ड्राइवर को देखते ही मेरे पेट में अजीब सी हैठन उठी। उसकी चाल, उसका ठहराव, यहां तक कि ट्रक से उतरते वक्त का तरीका, सब कुछ मेरे जैसा था, जैसे मैं खुद को नीचे खड़ा देख रहा हूं। उसने ऊपर देखा, हमारी नजरें मिली। उसी पल मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। वही अनजान नंबर। इस बार कॉल नहीं, सिर्फ एक मैसेज, चलो। मैंने पर्दा खींच दिया, सांस रोककर पीछे हट गया। कमरे की हवा फिर ठंडी पड़ने लगी। बाथरूम के नल से बूंदें टपकने लगीं, जबकि मैंने बंद किया था। टेबल पर पड़े कांच के टुकड़े अपने आप सरक कर एक गोल घेरा बनाने लगे। मेरे कानों में वो हंसी नहीं थी, आज बस बुलावा था, सादा, जिद्दी। नींद तो दूर, आंख झपकना भी मुश्किल था। सुबह होने पर मैं लॉज से निकल गया। सोचा दिन में सब ठीक रहेगा, लेकिन रास्ते में हर मोड़ पर वही एहसास, जैसे सड़क मुझे पहचानती हो। बस स्टैंड के पास एक चाय वाले ने मुझे घूर कर देखा और बोला, भैया रात को पहाड़ से आए थे ना। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने कप आगे बढ़ाते हुए जोड़ा, रास्ता किसी को छोड़ता नहीं, बस टाइम देता है। शाम ढलते ढलते मेरा फोन फिर बजा। इस बार तस्वीर आई,
मोड़ नंबर 27, ताज़ी। नीचे लिखा था आज। मैंने तय किया भागना बंद, अगर ये पीछा है तो सामने से। मैंने एक टैक्सी पकड़ी और कुल्ली हिल्स की तरफ लौट पड़ा। ड्राइवर ने जैसे ही नाम सुना उसने मना कर दिया। दूसरा मिला, तीसरा, चौथा बोला सूरज ढलने से पहले लौट आएंगे। मैंने हामी भर दी। जैसे ही चढ़ाई शुरू हुई आसमान पर बादल जमा होने लगे, धुंध वापस, हर मोड़ पर घंटी सी आवाज। ड्राइवर का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। इस बार कोई रोना नहीं, बस हवा में बहती सीटी। उसने डर कर रेडियो बंद किया, बोला भैया यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं करते। मैंने कहा चलते रहो। मोड़ 27 के पास पहुंचते ही टैक्सी अपने आप रुक गई। इंजन बंद। ड्राइवर ने चाबी घुमाई, बेकार। उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में पानी। यहीं उतर जाइए। मैंने किराया दिया। जैसे ही मैं बाहर उतरा टैक्सी स्टार्ट हो गई और वो बिना पीछे देखे भाग गया। मैं अकेला था, वही जगह, वही खाई, लेकिन आज सड़क सीधी थी। मोबाइल में फिर मैसेज आया, पीछे मत देखना। बूढ़े की आवाज याद आई। मैंने आगे देखा, मंदिर की दिशा में हल्की रोशनी। कदम अपने आप चल पड़े। बीच रास्ते में मुझे वो ड्राइवर दिखा जो लॉज के नीचे खड़ा था। अब वो मेरे सामने था। चेहरा पहचान में नहीं आता था, लेकिन आंखों में वही थकान। उसने कहा, मैं रुका था, और एक कदम पीछे हटते ही हवा में घुल गया। मंदिर के पास पहुंचते ही घंटी अपने आप बजने लगी। इस बार तेज नहीं, नियमित, जैसे गिनती। मेरे हाथ में कंगन की ठंड बढ़ गई। मंदिर के अंदर से वही औरत की आवाज आई, लेकिन आज उसमें गुस्सा नहीं था। बोली, कर्ज बाकी है। मेरे सामने जमीन पर सफेद रेखा उभरी। एक तरफ मंदिर, दूसरी तरफ सड़क। आवाज आई, एक कदम इधर और सब खत्म, एक कदम उधर और शुरुआत। मैं ठिठक गया, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि आज फैसला मेरा नहीं है, आज रोड तय करेगी। मैं उस सफेद रेखा के सामने खड़ा था, सांस रोककर। मंदिर की घंटी अब गिनती नहीं कर रही थी, बल्कि हर आवाज के साथ मेरे सीने में कुछ टूटता जा रहा था। हवा में ठंड बढ़ गई थी। सड़क के पत्थर जैसे जीवित उठ उठे हों। मेरे पैरों के नीचे जमीन हल्की हल्की धड़क रही थी, बिल्कुल दिल की तरह। मंदिर के अंदर से रोशनी फैलने लगी, पीली नहीं, नीली। उस रोशनी में वही औरत दिखी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे धुंध से बने कई चेहरे थे, पुरुष, औरतें, बच्चे। किसी की आंखें नहीं थीं, किसी के होंठ सिले हुए थे। सब शांत, सब इंतजार में। कर्ज, आवाज फिर आई, रास्ते का। मेरे दिमाग में वो सम घूम गया। ट्रक, बोझ, खाई, वो ड्राइवर जो रुका था, बूढ़े की चेतावनी। मुझे समझ आ रहा था कि ये कोई बदला नहीं है, ये सौदा है। रास्ता जान मांगता है और बदले में कुछ छोड़ देता है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या? रोशनी में हलचल हुई। आवाज बोली, याद। अचानक मेरे सामने तस्वीरें उभर आईं। सालों पहले के हादसे, ट्रक पलटना, बस फिसलना, बाइक का खाई में जाना। हर तस्वीर में एक पल था जब कोई रुक सकता था, लेकिन नहीं रुका। और हर बार रास्ता और मजबूत होता गया। मैं समझ गया, जो बचता है वो याद बनकर लौटता है, चेतावनी बनकर। अगर मैं पार गया, मैंने पूछा, तो तू देखेगा और बोलेगा, हर उस आदमी से बोलेगा जो रात में यहाँ आए। मेरे हाथ में कंगन जलने लगा, लेकिन आग नहीं थी, बस दर्द। मैंने आंखें बंद की और सफेद रेखा के उस पार कदम रख दिया। उसी पल मंदिर की घंटी रुक गई, हवा थम गई, सारे चेहरे पीछे हट गए। औरत की आंखों में पहली बार सुकून दिखा। उसने सिर झुकाया। रोशनी बुझ गई। मैं सड़क पर अकेला खड़ा था। मंदिर दूर था, शांत। खाई वैसी ही थी, लेकिन अब उससे कोई आवाज नहीं आ रही थी। मोबाइल में नेटवर्क आ गया। समय देखा, रात के 2 बजे, जैसे कुछ घंटे ही बीते हों। जेब में हाथ डाला तो कंगन गायब था। उसकी जगह मेरी हथेली पर एक सफेद निशान था, पतली रेखा जैसा। मैं नीचे उतर आया। इस बार कोई टैक्सी नहीं रोकी, पैदल चला। सुबह होते होते नामक्कल पहुंचा। थाने गया, बयान दिया। इस बार पूरा। अफसर ने चुपचाप सुना। आखिर में बोला, आप तीसरे हैं इस साल। दिन गुजरते गए। मैं घर लौटा, नौकरी बदली, ट्रक फिर चलाया, लेकिन रात में पहाड़ नहीं। फिर भी हर बार जब कोई ड्राइवर कुल्ली हिल्स का नाम लेता, मेरी हथेली की रेखा ठंडी हो जाती। एक रात फोन आया, अनजान नंबर। मैसेज नहीं था, बस लोकेशन, मोड़ नंबर 27। नीचे लिखा था, एक और आ रहा है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, क्योंकि अब रुकना मेरे बस में नहीं था। और कहानी अभी बाकी थी। फोन बंद करते ही हथेली की वो सफेद रेखा ठंडी से बर्फ बन गई। मैं समझ गया कि अब ये बुलावा नहीं, ड्यूटी है। जिस तरह रात में पहाड़ सांस लेते हैं, उसी तरह कुछ जिम्मेदारियां आदमी को चुन लेती हैं।
मैंने गाड़ी निकाली। इस बार ट्रक नहीं, पुरानी बुलेरो। हेडलाइट तेज रखी, रेडियो बंद। रास्ता जानता था, लेकिन आज सड़क मुझे जान रही थी। चढ़ाई शुरू होते ही धुंध उतर आई। वही घंटी दूर कहीं से, अब डराने के लिए नहीं, रास्ता बताने के लिए। हर मोड़ पर मुझे लगता कोई साथ चल रहा है, पर पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। हथेली की रेखा जैसे कंपस बन गई थी, जहां ठंडी पड़ती वहीं सावधानी। मोड़ 27 से पहले मुझे वो ट्रक दिखा, नया, चमकता हुआ। ड्राइवर बाहर खड़ा था, युवा, आंखों में थकान और जल्दी। मैंने हॉर्न दिया, उसने हाथ उठाया। पास जाकर बोला, भैया रात में मत जाओ। वो हंसा, बोला, भैया रोज की कहानी है। उसके पीछे धुंध में एक हल्की सी परछाई हिली। मुझे समझ आ गया कि वक्त कम है। मैंने उसका नाम पूछा, उसने बताया। मैंने उसका हाथ पकड़ा, हथेली ठंडी हो गई। उसने झटका दिया। उसी पल सड़क के बीच सफेद रेखा उभरी, जैसे चौक से खिंची हो। ट्रक के इंजन ने अजीब सी खांसी ली। ड्राइवर का हंसना रुक गया। मंदिर की घंटी तेज हुई, हवा घूमी, परछाई सामने आई। वही औरत, दूर किनारे। आज उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस निगरानी। मैंने ड्राइवर से कहा, गाड़ी बंद मत करना और पीछे मत देखना। वही शब्द जो कभी मुझे मिले थे। उसने डरते हुए सिर हिलाया। अचानक सड़क सीधी दिखने लगी। खाई पीछे हट गई, जैसे कभी थी ही नहीं। ड्राइवर ने गाड़ी बढ़ाई। जाते जाते उसने मिरर से मुझे देखा, आभार में। जैसे ही वो आगे बढ़ा, परछाई धुंध में घुल गई। घंटी थम गई। हथेली की ठंड कम हुई। मैं अकेला खड़ा था, लेकिन राहत पूरी नहीं थी, क्योंकि पहाड़ों में एक को बचाने का मतलब होता है किसी और का इंतजार। नीचे उतरते वक्त रेडियो अपने आप चालू हुआ। इस बार रोना नहीं, खबर। पुरानी तारीखों के हाथ से, एक एक करके, जैसे कोई हिसाब पढ़ रहा हो। घर पहुंचा तो दरवाजे पर सफेद चूना पड़ा था। अंदर मेज पर वही कांच का कंगन सही सलामत था। मैंने छुआ नहीं, मुझे पता था ये याद नहीं, इजाजत है। रात को सपने में मोड़ 27 नहीं आया। उसकी जगह एक नया मोड़ दिखा, बिना नंबर का। सुबह फोन फिर बजा, अनजान नंबर, बस एक शब्द, आज। लोकेशन बदली हुई थी। मैंने सांस ली, क्योंकि कोली हिल्स ने मुझे छोड़ा नहीं था, उसने मुझे फैलाया था। लोकेशन देखते ही मुझे समझ आ गया कि ये वही मोड़ है जो नक्शों में नहीं होता। सड़क वही, पहाड़ वही, लेकिन दिशा बदल चुकी थी, जैसे किसी ने रात में रास्ता खिसका दिया हो। मैं बिना सवाल किए निकल पड़ा। अब सवाल पूछने का समय नहीं था, सिर्फ पहुंचने का। जैसे जैसे ऊपर चढ़ा, हवा भारी होती गई। रेडियो बंद था, फिर भी कानों में फुसफुसाहटें थी। आज नहीं, कल, कल नहीं, आज। हथेली की रेखा अब सिर्फ ठंडी नहीं थी, जलन देने लगी थी। बुलेरो के शीशे पर सांस के निशान उभरते मिटते रहे। किसी ने भीतर झांकने की कोशिश की, लेकिन हर बार धुंध हार गई। बिना नंबर का मोड़ अचानक सामने आ गया। न बोर्ड, न संकेत, बस सड़क का एक हिस्सा जो बाकी से जरा अलग चमक रहा था। वहां एक बस खड़ी थी, पुरानी, खामोश। खिड़कियों पर धूल जमी, जैसे सालों से खड़ी हो। अंदर कोई नहीं दिख रहा था, फिर भी मुझे लगा कि सीटें भरी हैं। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। आवाज अंदर तक गई, लौट कर नहीं आई। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। वही बूढ़ा आदमी। इस बार उसका चेहरा थका हुआ था। उसने बस की तरफ देखा और बोला, ये मोड़ फैसला नहीं करता, ये गिनती करता है। मैंने पूछा, किसकी? उसने जवाब नहीं दिया। मेरी हथेली पर उंगली रखी। रेखा ठंडी से स्थिर हो गई। बस के अंदर अचानक रोशनी जली। सीटों पर लोग दिखे, सब चुप, सब सीधे। ड्राइवर की सीट खाली। पीछे की पंक्ति में वही औरत बैठी थी, लेकिन आज उसकी आंखें शांत थी। उसने मेरी तरफ देखा और सिर झुकाया। समझ आ गया, आज कोई सौदा नहीं, आज संतुलन है। मैंने बस का इंजन स्टार्ट किया। हैरानी की बात, इंजन चालू हो गया। पहिए घूमे, लेकिन बस हिली नहीं। बूढ़े ने कहा, नाम बोलो। मैंने एक एक करके हादसों में बचे लोगों के नाम बोले, जिन्हें मैंने रोका था, जिनकी चेतावनी बनी थी। हर नाम पर बस हल्की सी आगे बढ़ी। आखिरी नाम भूलते ही बस चल पड़ी। बिना नंबर का मोड़ पीछे छूट गया। बस धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। बीच रास्ते में एक एक करके सीटें खाली होती गईं। लोग नहीं, बोझ उतर रहा था। अंत में बस खाली थी। सिर्फ कंडक्टर की घंटी बची, जो खुद ब खुद बजकर रुक गई। नीचे पहुंचते ही बस गायब हो गई। सड़क सामान्य। हथेली की रेखा फीकी पड़ गई, जैसे काम पूरा हो गया हो। बूढ़ा आदमी भी नहीं था। मोबाइल में नेटवर्क आया। समय सुबह के 4। घर लौटते वक्त पहली बार लगा कि शायद ये ड्यूटी खत्म हो रही है। लेकिन तभी एक नया मैसेज आया। कोई लोकेशन नहीं, बस एक फोटो। पहाड़ों के बीच एक नई कटिंग। नीचे लिखा था, अगला रास्ता। मैं मुस्कुराया नहीं, क्योंकि अब डर नहीं था,
आदत थी। फोटो देखते ही सीने में हल्की सी टीस उठी। पहाड़ों के बीच नई कटिंग थी, ताज़ी, कच्ची, जैसे ज़मीन अभी अभी खोली गई हो। मुझे समझ आ गया कि ये वही शुरुआत है जहाँ से आगे की सारी कहानियाँ निकलती हैं। पुराने मोड़ गिनती करते हैं, नए रास्ते बुलाते हैं। मैंने गाड़ी मोड़ी। इस बार मन में डर नहीं था, बस सावधानी थी, जैसे कोई काम पर जा रहा हो। रास्ता कच्चा था, पर पहाड़ वही, हवा में वही गंध, गीली मिट्टी और जले नारियल की। कहीं कहीं चूने की रेखाएं दिखीं, अधूरी, जैसे किसी ने खींची हो और बीच में रुक गया हो। हथेली की रेखा अब ठंडी नहीं थी, वो बस मौजूद थी, याद दिलाने के लिए। रेडियो खामोश रहा, घंटी भी नहीं बजी। ये जगह शोर नहीं करती, ये इंतजार करती है। कटिंग के पास एक जेसीबी खड़ी थी, इंजन बंद, केबिन खुला। पास ही 3 लोग बैठे थे, मजदूर। रात की ड्यूटी खत्म करके आराम कर रहे होंगे, ऐसा लगा। मैंने पास जाकर बोला, रात में काम मत करो। उनमें से एक हंसा, बोला, काम रात का ही है। उसी वक्त पहाड़ की तरफ से पत्थर खिसकने की आवाज़ आई, बहुत हल्की, जैसे चेतावनी। मैंने उन्हें दूर खींच लिया, समझाया नहीं, समय नहीं था। जैसे ही वे हटे, कटिंग के ऊपर से पत्थरों की पतली धार फिसली। जेसीबी के पास धूल का बादल उठा। सब चुप, सब समझ गए। किसी ने धन्यवाद नहीं कहा। यहाँ धन्यवाद टिकता नहीं, बस टलाव टिकता है। धूल बैठते ही मैंने देखा, कटिंग के किनारे वो औरत खड़ी थी, इस बार दूर, धुंध में, आधी। चेहरे पर न गुस्सा न सुकून, बस निगाह। मैंने सिर झुकाया, उसने भी। सौदा नहीं था, संतुलन भी नहीं, सिर्फ सूचना। तभी मोबाइल वाइब्रेट हुआ, नया मैसेज, नाम लिखो। मैंने समझ लिया। जेसीबी के पास पड़े चूने से कटिंग के पत्थर पर लिखा, काम का समय दिन का, रात बंद। अक्षर टेढ़े मेढ़े थे, पर साफ। हवा चली, धुंध हटी, पहाड़ ने जैसे सांस ली। मैं लौटने लगा। पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई, बूढ़ा आदमी। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरे कंधे पर हाथ रखा, हल्का। हथेली की रेखा एक पल के लिए चमकी, फिर सामान्य। बूढ़ा आगे बढ़ गया और मोड़ के साथ गायब हो गया। नीचे उतरते वक्त सूरज निकल आया, रास्ता वही, पर हल्का। फोन में नेटवर्क स्थिर, कोई मैसेज नहीं। घर पहुंचकर मैंने हाथ धोए, रेखा अब भी थी, पर फीकी। रात को सपने में कोई मोड़ नहीं आया, बस सड़क, सीधी, शांत। सुबह खबर आई, रात की कटिंग पर हादसा टल गया। कारण लिखा था, अस्थायी रोक। मैंने चैनल बदल दिया। ये खबरें मेरे लिए नहीं थी। शाम ढली तो फोन फिर बजा। इस बार कोई शब्द नहीं, कोई फोटो नहीं, बस एक खाली लोकेशन पेन। नई नहीं, पुरानी, मोड़ नंबर 27। मैंने सांस ली, समझ गया। कभी कभी पुराने रास्ते भी याद दिलाने के लिए बुलाते हैं। मैं गाड़ी स्टार्ट करने लगा, क्योंकि खत्म कुछ नहीं होता, बस अगली रात शुरू होती है। शाम की हल्की रोशनी में मैं फिर वही सड़क पर खड़ा था, मोड़ नंबर 27। जगह वही, खाई वही, पहाड़ वही। लेकिन अब मैं पहले जैसा डरपोक नहीं था। अब मैं अनुभव और सतर्कता लेकर आया था। हाथ में कंगन नहीं था, हथेली की रेखा फीकी थी, लेकिन यादें इतनी तेज थीं कि हर धुंध, हर मोड़, हर फुसफुसाहट मुझे बता रही थी, सावधान रहो। जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की, सड़क पर हल्की धुंध उठी। हेडलाइटों की किरणें मोड़ पर गिरी। औरत की आवाज़ अब दूर से गूंज रही थी, बिल्कुल मन में, याद रखो। मैंने पीछे मिरर देखा, कुछ नहीं, पर एहसास था, पीछे कोई है। ट्रक धीरे धीरे खाई की तरफ झुकने लगा, जैसे रात की पुरानी शक्ति आज भी जिंदा हो। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ी और खुद से कहा, मैं डरूंगा नहीं। तभी रेडियो अपने आप चालू हुआ। आवाज़ फुसफुसाई, पुरानी घटनाओं के नाम। मैंने नाम गिनाए, वही नाम जिन्हें बचाया गया। हर नाम पर ट्रक स्थिर हुआ। जैसे ही अंतिम नाम बोला, खाई से हल्की हवा उठी। मोड़ पर सफ़ेद रेखा उभर आई। मैंने कदम बढ़ाया। गाड़ी धीरे धीरे मोड़ के अंदर समा गई। पीछे की सीट पर ठंडी हवा चली, लेकिन कोई छाया नहीं। घंटी ने एक बार बजकर रुकना बताया। सामने सड़क सीधी दिख रही थी। मंदिर की दिशा में हल्की रोशनी थी, लेकिन अब गहरी डरावनी नहीं, बस निगरानी। मैंने धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाई। मोड़ पीछे रह गया। रात का डर मेरे अंदर कम हुआ, लेकिन सतर्कता बनी रही। नीचे पहुंचते ही सूरज निकल आया। हाथ धोए, चाय पी। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, बस सन्नाटा और हल्की हवा। मैं समझ गया कि कोल्ली हिल्स रोड ने आज मुझे रिहा किया, पर हमेशा नहीं। रास्ते खत्म नहीं होते, वे सिर्फ नए शुरू होने की प्रतीक्षा करते हैं। और मुझे पता था, मैं हमेशा तैयार रहूंगा। कुछ दिन बीत गए, लेकिन मेरा दिमाग चैन से नहीं था। रात आते ही हाथों में हल्की ठंड उतरती, नींद उड़ जाती। हर मोड़, हर धुंध, हर हवाओं की सरसराहट मुझे याद दिलाती, कोली हिल्स रोड सिर्फ सड़क नहीं, प्रेतों और अनुभवों का जाल है। रात करीब 2 बजे फोन बजा, अनजान नंबर। मैं जानता था, इस बार सिर्फ लोकेशन नहीं, बुलावा है। स्क्रीन पर ताजी तस्वीर थी, एक नया कटिंग, पुरानी रोड से दूर। नीचे लिखा था, तुम्हारा समय आ गया। मैंने बिना कुछ कहे ट्रक तैयार किया, हेडलाइट तेज की, रेडियो बंद किया।
रास्ते पर धुंध घुली हुई थी। पहाड़ों की खामोशी ने मुझे घेर लिया। हाथ में हथेली की रेखा हल्की हल्की जल रही थी, सावधानी का अलार्म। जैसे ही मैंने मोड़ की ओर बढ़ना शुरू किया, पीछे से किसी ने मेरी आवाज फुसफुसाई, पहले से तेज। मैंने सिर घुमाया, कुछ नहीं देखा। हवा में ठंड बढ़ी। सड़क के किनारे झाड़ी से हल्की रोशनी चमकी और मुझे लगा जैसे कोई मुझे संकेत दे रहा हो। मोड़ पर पहुंचते ही पुराने हादसों की यादें सामने आ गईं। वही खाई, वही पत्थर, वही धुंध। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। ट्रक के पीछे एक और वाहन था, जवान, तेज और मेरी तरह सतर्क। ड्राइवर ने सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, तैयार हो। सामने कच्ची कटिंग थी। हवा में हल्की घंटी बज रही थी। उस धुंध में वही औरत दिखाई दी, पर दूर। आंखों में सुकून नहीं, पर निगरानी थी। उसने धीरे से कहा, सही रास्ता चुनो। मैंने गहरी सांस ली। अब डर नहीं, सिर्फ सतर्कता। गाड़ी आगे बढ़ी। कटिंग के पास पत्थरों की आवाजें आईं। पीछे वाला ड्राइवर थम गया, मुझे संकेत दिया। मैंने देखा, सफेद रेखा उभर रही है। ये नई ड्यूटी थी। हर कदम के साथ सड़क खुद जीवित होती जा रही थी और मुझे पता था, जो रात में आता है उसे ये सड़क हमेशा याद दिलाती है। लेकिन तभी मेरी गाड़ी के सामने एक अजीब सा चेहरा खड़ा हो गया। सफेद, फीका, आंखें खाली। मैंने ब्रेक लगाया। हवा सन्न, धुंध गहरी। औरत की आवाज गूंज उठी, तैयार हो। इस बार ये केवल रास्ता नहीं, ये परीक्षा थी। मोड़ के सामने खड़े उस चेहरे को देखते ही मेरी रूह कांप उठी। आंखें खाली, लेकिन मुझे घूर रही थीं। चेहरे का कोई रंग नहीं, सिर्फ फीकी धूसर छाया। हवा में ठंडी सांसें चलीं। पत्थरों की हल्की खड़खड़ाहट ने जैसे चेतावनी दी, यहां रुकने वाला नहीं बचता। मैंने ब्रेक थोड़ा और दबाया। ट्रक धीरे धीरे रुक रहा था, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने पहिए पर हाथ रख रखा था, जैसे कह रही हो, रुको मत। पीछे वाला ड्राइवर मेरा इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में वही भय और अनुभव की झलक। उसने सिर हिलाया, बस आगे बढ़ो। मैंने गहरी सांस ली और स्टीयरिंग कसकर पकड़ ली। वही फुसफुसाहटें कानों में गूंजने लगीं, सही कदम चुनो। सड़क पर सफेद रेखा उभर रही थी। हर बार जैसे कदम बढ़ता, रेखा खिसकती। चेहरा अचानक ट्रक के ठीक सामने आया। अब वो अंधेरे में नहीं, हेडलाइट की रोशनी में पूरी तरह दिख रहा था। मैं पसीने से तर था, लेकिन अब डर नहीं था, केवल सचेत। मैंने वही किया जो बूढ़े ने कहा था, पीछे नहीं देखा। आंखें सिर्फ सड़क पर, हाथ स्टीयरिंग पर। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, चेहरा धीरे धीरे धुंध में घुलने लगा। रास्ता साफ हुआ, लेकिन मेरी नींद अब चैन की नहीं थी। पीछे वाला ड्राइवर पास आया। उसने मुझे देखा, सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, तुम सही राह पर हो। सफेद रेखा फीकी पड़ गई, हवा स्थिर, पहाड़ खामोश, और मैं अब डर के साथ नहीं, सिर्फ जागरूकता के साथ आगे बढ़ रहा था। लेकिन मोबाइल बजा, अनजान नंबर, सिर्फ लोकेशन, एक और नया मोड़। मैंने गहरी सांस ली, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी और अगली रात और भी खौफनाक होने वाली थी। अगली रात मैं फिर उसी रास्ते पर खड़ा था, कोली हिल्स रोड। इस बार सब कुछ शांत था, लेकिन हवा में वही भारीपन था। हाथ में कोई कंगन नहीं, सिर्फ अनुभव और सतर्कता। पहाड़, खाई, धुंध सब पहले से परिचित थे, लेकिन अब मैं जानता था कि डर के पीछे सिर्फ सिखावन छिपा है। मोबाइल में लोकेशन आई, एक नया मोड़। सड़क नैरो थी, पत्थर ढीले और हवा ठंडी। सफेद रेखा उभर गई। मैंने गाड़ी स्टार्ट की। जैसे ही आगे बढ़ा, मुझे पीछे की सीट पर हल्की ठंडी हवा महसूस हुई, पर मैंने पीछे नहीं देखा। रास्ते पर अचानक एक ट्रक खड़ा था, पुराना, टूटा फूटा। ड्राइवर बाहर खड़ा था, उसने सिर हिलाया। मैंने गाड़ी रोकी, तभी वो ट्रक धुंध में घुल गया। रोड की असली ताकत सामने आई। जो पीछे नहीं हटता, वो आगे बढ़ता है, लेकिन हर कदम पर सड़क उसे याद दिलाती है। सफेद रेखा बीच में दो भागों में बट गई। एक तरफ खाई, दूसरी तरफ झाड़ियों का गड्ढा। मैंने बीच वाला रास्ता चुना, स्टीयरिंग कसकर पकड़ी। हवा में हल्की घंटी गूंजी। पीछे की सीट पर वही औरत की परछाई दिखी, पर इस बार वो मुस्कुरा रही थी। जैसे ही मैं मोड़ पार कर गया, सड़क अचानक सीधी हो गई। सफेद रेखा फीकी पड़ गई, धुंध गायब, पहाड़ खामोश, और मोबाइल में नेटवर्क आया। कोई मैसेज नहीं, कोई बुलावा नहीं। मैंने गहरी सांस ली। ये आखिरी रात थी। मुझे एहसास हुआ, कोली हिल्स रोड ने मुझे डराया, पर सिखाया भी। ये सिर्फ खौफनाक मोड़ नहीं, ये चेतावनी और अनुभव का संगम है। जो रात में आता है, वही आगे बढ़ता है। सूरज निकल आया, रोड शांत, ट्रक अब मेरी नहीं, और मैं पूरी तरह जिंदा था। लेकिन मैं जानता था, कोली हिल्स रोड हमेशा वही रहेगा, शांत, खतरनाक
और याद दिलाने वाला। कहानी खत्म हुई, लेकिन सड़क अपनी यादें कभी नहीं भूलती। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल घोस्ट यात्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।